90% लोगों को ये बातें नहीं पता है कि किडनी स्टोन के बचाव के लिए पानी में ऐसी क्या जादुई चीज मिलाएं जिससे कि किडनी स्टोन एग्जैक्टली कोई ये नहीं जान पाता है कि कितना पानी पीना जरूरी है। पानी पीने की बजाय हमें यूरिन के वॉल्यूम पे फोकस करना है। पेशाब जो है डार्क येलो या फिर थोड़ा रेडिश नजर आएगा। हमारी जो रिसर्च बताती है, जो गाइडलाइंस बताती है, क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं तो आप एक बात को जान लीजिए कि 90% लोगों को ये बातें नहीं पता है कि किडनी स्टोन के बचाव के लिए पानी को कैसे पीना है और क्या इंडिकेटर्स को देखना है जिससे उनको पता चले कि वो नॉर्मल पानी पी रहे हैं और पानी में ऐसी क्या जादुई चीज मिलाएं जिससे कि किडनी स्टोन्स बनने बंद हो जाएं और हमें किस टाइम पर पानी पीना चाहिए जिससे कि हमारे किडनी स्टोन्स दोबारा ना बने। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको अगर किडनी स्टोन्स हैं तो हर दूसरे आदमी ने आपको यह जरूर बोला होगा कि आप पानी की मात्रा को बढ़ाइए, लेकिन जब उनसे यह पूछ लिया जाए कि कितनी पानी की मात्रा बढ़ानी है तो वो अपने मन से कुछ भी बता देते हैं कि 9 लीटर पीजिए, 10 लीटर पीजिए, लेकिन एग्जैक्टली कोई ये नहीं जान पाता है कि कितना पानी पीना जरूरी है किडनी स्टोन्स के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, हमारा पहला सवाल लेते हैं। फर्स्ट सवाल है हमारा कि कितना पानी मुझे पीना है। क्या 9 लीटर पीना है, क्या 12 लीटर पीना है, या क्या 2 लीटर पीना है? तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि हमारे लिए पानी पीने की बजाय हमें यूरिन के वॉल्यूम पे फोकस करना है, क्योंकि हमारा यूरिन का वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तभी हमारे किडनी स्टोन्स बनने से रुकेंगे, उनकी रिकरेंस रुकेगी। तो कितना हमारा यूरिन आना चाहिए? 10 लीटर यूरिन आने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल चीज है। आप पूरे दिन वॉशरूम में ही बैठे रहेंगे। तो एक प्रैक्टिकल ऑप्शन ये रहता है कि 2 से 2.5 लीटर अगर यूरिन आउटपुट आपका एक दिन का है तो वो सफिशिएंट माना जाता है किडनी स्टोन की रोकथाम के लिए। अब ये 2 से 2.5 लीटर पेशाब निकालने के लिए कितना पानी मुझे पीना होगा, ये जो सवाल है इसका जवाब ये है कि अगर आप ठंडे क्षेत्र में रहते हैं या आपका टेम्परेचर या सीजन ठंडा है तो आप 2 से 2.5 लीटर पेशाब के लिए 3-3.25 लीटर पानी पी सकते हैं। अगर आप आउटडोर्स काम करते हैं या गर्म वेदर में अगर आपका ये स्टोन बन रहा है या गर्म जगह पर रहते हैं तो आप 2.5 लीटर पेशाब करने के लिए 3 से 3.5 लीटर या 4 लीटर तक भी पानी पी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना पसीना आ रहा है या कितना आपके हिसाब से वाटर लॉस हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप 7 या 8 लीटर पानी पिएंगे, आपको अगर ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा पानी पीने से ज्यादा यूरिन बनेगा तो उससे जल्दी स्टोन निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। हमारी जो रिसर्च बताती है, जो गाइडलाइंस बताती है, वो यही है कि 2 से 2.5 लीटर पेशाब ही सफिशिएंट है। उससे ज्यादा करने से कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होता है। सेकंड, इंडिकेटर ऑफ यूरिन आउटपुट। ये हमको कैसे पता चलेगा कि हम नॉर्मल पानी पी रहे हैं या फिर क्या ऐसी चीज है जो कि पेशाब से ही अपने को अंदाजा लग जाए कि हमारा पेशाब नॉर्मल आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी जब आप पेशाब करें तो उसके कलर को जरूर देखें। अगर आपका पेशाब कंसंट्रेटेड है, यानी पानी की मात्रा कम अगर आप ले रहे हैं, तो आप देखेंगे पेशाब जो है डार्क येलो या फिर थोड़ा रेडिश नजर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पानी का अमाउंट कम है। अगर आप पानी की मात्रा सही ले रहे हैं तो पानी या तो आपको लाइट येलो या फिर थोड़ा वाटरी लाइक, मतलब जैसा ट्रांसपेरेंट ऐसा नजर आएगा, तो तभी आप ये मानिएगा कि आपकी हाइड्रेशन बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये 2 शब्द याद रखिएगा, या तो लाइट येलो या फिर इक्विवेलेंट ट्रांसपेरेंट। तो यही कलर हमको चाहिए है किडनी स्टोन्स के पेशेंट में। आपका पेशाब ऐसा आना चाहिए। अगर आपका डार्क येलो यूरिन आ रहा है तो वो स्टोन्स के लिए सही नहीं है। तीसरा सवाल आता है कि डॉक्टर साहब, हम क्या पूरे दिन पानी पीते रहें? क्या वो चीज सही है या कोई फिक्स टाइम पे अपने को पानी पीना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, हमारा 24 घंटे की साइकिल में सबसे ज्यादा डिहाइड्रेटेड हम रहते हैं जब हम रात में सोते हैं या जब हम सुबह एकदम से जागते हैं। और पूरे दिन हो सकता है हम नॉर्मल पानी पीते रहें, खाने के साथ भी पानी पीते रहें, लेकिन सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन का समय वो 10 या 12 घंटे ही रहते हैं। जितनी देर भी आप सोते हैं वही हमारे शरीर का सबसे ज्यादा डिहाइड्रेटेड टाइम होता है। तो एक चीज याद रखें, जब आप सुबह उठें तो 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी अच्छे से पिएं
बिल्कुल आपकी डिहाइड्रेशन उस समय पे खत्म होगी। वेट ना करें कि आप तैयार होंगे उस समय पे पानी पिएंगे, जैसे ही सुबह उठें तो पानी आप पिए। फिर रेगुलरली पूरे दिन में नॉर्मल अमाउंट्स में, जिससे कि हमारा डेली रेगुलर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, उतना पानी आप लेते रहें। रात में सोने से पहले भी 1 या 2 गिलास पानी जरूर पिए। इससे आपको ओवरनाइट की जो डिहाइड्रेशन है उससे बचने में आसानी होगी। अगर आप पानी पी रहे हैं तो हो सकता है रात में उठ के आपको पेशाब के लिए जाना पड़े। अगर उठ के लिए पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है तब भी पानी का 1 गिलास आप पी सकते हैं, अगर तो जरूर पीजिए। इससे हमारी ओवरनाइट की जो डिहाइड्रेशन है और जो स्टोन फॉर्मेशन है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो की एक ऐसी जादुई चीज मैं बताऊंगा जो कि किडनी स्टोन की नाशक होती है, और उसको अगर पानी में मिलाएंगे तो पानी भी डबल असर करेगा। तो वो चीज है हमारी नींबू। अगर आपका पूरे दिन का पानी का अमाउंट 3 लीटर है तो उसमें आप 2 नींबू पूरे काट कर उसको मिलाइए। सिट्रेट एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि हमारे नींबू, लेमन, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। ये कैल्शियम इनहिबिटर होता है, ये कैल्शियम को बाइंड करके रखता है और ऑक्सलेट के साथ मिलने नहीं देता है। इसलिए अगर आप अपने पानी के अंदर नींबू के रस को मिलाकर पिएंगे तो वो स्टोन को ब्रेक करने में या स्टोन के जो फॉर्मेशन प्रोसेस है उसको हैम्पर करेगा। ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पानी पीते पीते भी जल्दी जल्दी स्टोन्स को निकाल पाएंगे और उनको बनने से आप रोक पाएंगे। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। धन्यवाद।